एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेट दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इससे पहले के आप हम कर चुके हैं आपके बारे में, हम थेट के बारे में सारी जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी वो सब कुछ कर चुके थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेट दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में। ओके, तो अगर आप वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैप्टन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कि कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है किसी भी एक टेस्ट को, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी टीएटी दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में। आइए देखते हैं हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट टेट। Should be administered in a well-lit, comfortable, quiet room that will allow the respondent to be free from the interpretation or the distraction। किस तरीके के एक रूम में जब भी कभी हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं टेट का या किसी भी एक एग्जाम का, आप कह सकते हैं किसी भी एक टेस्ट का, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक क्वाइट रूम होना चाहिए, कंफर्टेबल रूम होना चाहिए, शोर शराबा उसके अंदर नहीं आना चाहिए। जो रूम होना चाहिए वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा डल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रूम होना चाहिए जिससे कि जो भी एग्जामिनर है और जो रेस्पोंडेंट है दोनों क्या फील कर सके, एक तरीके से पॉजिटिव वाइब फील कर सके, राइट। द एग्जामिनर कुड पॉसिबली बिगिन बाय टॉकिंग ब्रीफली अबाउट द सम नॉन थ्रेटिंग टॉपिक्स। अभी देखिए, कभी भी किसी भी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले एग्जामिनर को सजेस्ट करना पड़ता है रेस्पोंडेंट को कि क्या वो इस टेस्ट के बारे में जानता है या नहीं जानता है, राइट। अगर वो जानता है तो फिर भी आपको उसको एक बार बताना पड़ता है, और अगर वो उसे सारी चीज पता है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी तरीके से कि जो आपको कोर पॉइंट लग रहा है, डू यू नो दिस थिंग, डू यू नो दिस थिंग एज ए एग्जामिनर, राइट। तो क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी टेस्ट की बिगिनिंग करने के लिए आपको उसके बारे में पूछना चाहिए कि डू यू नो अबाउट दिस टेस्ट, राइट। उनको उस सिचुएशन से, उसके टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी सारे मिसकंसेप्शन है उसके थ्रू बताना चाहिए, और क्या क्या इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके रिलेटेड इशू को भी आपको इस चीज के अंदर बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, द एग्जामिनर कुड पॉसिबली बिगिन बाय द टॉकिंग ब्रीफली अबाउट द सम नॉन थ्रेटिंग टॉपिक्स। अब नॉन थ्रेटिंग टॉपिक्स मतलब ताकि वो क्या हो, जो आपका रेस्पोंडेंट है वो बहुत ज्यादा सहम ना जाए, बहुत ज्यादा डर ना जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है, नॉन थ्रेटिंग टॉपिक से या फिर लिटिल बिट ऑन द फ्रेंडली चैट आपको करनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपकी टेस्ट की। टेस्ट क्या कंसिडर करता है, दे आर 31 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में, 31 कार्ड्स होते हैं, पूरा इंटायर सेट। एंड मूरे, मूरे कौन है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि जो आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट था, दो साइंटिस्ट ने दिया गया था। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट थे आपके डी मॉर्गन और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे आपके एन हेनरी मूरे, राइट। तो ये मूरे उनका सरनेम है, भूल मत जाना, ओके। कौन कौन से, डी मॉर्गन और हेनरी मूरे ने कब दिया था ये टेस्ट, कोई बताना चाहेगा, दैट इज 1935 में ये टेस्ट दिया गया था, ओके। डी मॉर्गन और हेनरी मूरे के। तो देयर आर 31 कार्ड्स होते हैं इंटायर सेट में, और मूरे ने कहा कि जो रेस्पोंडेंट है वो क्या करा जाए, सिर्फ 31 पे ना करा जाए, 31 बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ उसको एडमिनिस्ट्रेट करिए या फिर उसको जज करिए बेस अपॉन दिस 20 कार्ड। 20 कार्ड के ऊपर क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल पे हो जाएगा, जज हो जाएगा। आप 31 कार्ड पूरे के पूरे क्या करें, उसको यूटिलाइज ना करें। इट सीम दैट दिस नंबर ऑफ द कार्ड इज सफिशिएंट टू लैंड ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द रेस्पोंडेंट फैंटेसी। और उन्होंने ये कहा कि ये एक जो नंबर है यानी कि 20, ये एक सफिशिएंट नंबर है जिससे कि आपको पता चल सके जो आपका रेस्पोंडेंट है वो किस फैंटेसी में यहाँ पर क्या है, सरवाइव कर रहा है। फैंटेसी इन द सेंस कि क्या उसके मन में चल रहा है, क्या उसकी अनकॉन्शियस डिजायर है, हाउ ही और शी इज थिंकिंग, राइट। दैट इज टर्म दैट इज कॉमनली नोन एज द फैंटेसी, राइट। तो 31 कार्ड थे, किसने दिया गया था, डी मॉर्गन और हेनरी मूरे ने दिया था। कहाँ दिया था, 1935 में दिया गया था। इसलिए हम इंस्टेड ऑफ द 31 कितने लेते हैं, 20 कार्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। नाउ 21 cards were meant to be used for the all respondent and 10 cards are supposedly only appropriate according to the sex and age of the respondent and are so designated on the back of the card। अब आपका होगा यहाँ पर तो सर 21 कार्ड है, एक कार्ड की भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ध्यान से सुनते चलना। 20 कार्ड यूज करते हैं, एक कार्ड की अगर अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा क्या कहा
कि जो 21 कार्ड है, 20 कार्ड यूज करते हैं, एक कार्ड आपका जो होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक आपका होता है ब्लैंक कार्ड। इस ब्लैंक कार्ड के बारे में भी बात करेंगे, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, राइट। तो 20 कार्ड से एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, लेकिन एक हम ब्लैंक कार्ड भी यहाँ पर रखते हैं, उस ब्लैंक कार्ड के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो 21 कार्ड्स हैं जो हमारे पास, टोटल 21 कार्ड्स वर मेंट टू बी यूज्ड फॉर द ऑल रेस्पोंडेंट। वो क्या है, हर एक रेस्पोंडेंट्स के लिए क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, राइट। एंड 10 कार्ड्स आर सपोजली ओनली अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सेक्स। और जो 10 कार्ड हैं वो किसके लिए होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्स। दैट मीन्स कि मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए। ओके, मेल के लिए 10 कार्ड अलग होते हैं, फीमेल के लिए 10 कार्ड क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड, सो डेजिग्नेटेड ऑन द बैक ऑफ द कार्ड। और ये कहाँ लिखा रहता है, कार्ड के बैक पर लिखा रहता है कि कौन से 10 कार्ड मेल्स के लिए हैं, कौन से 10 कार्ड फीमेल्स के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है वो। तो 20 कार्ड है, यानी कि 10 मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए, और एक आपका क्या है, ब्लैक कार्ड, ठीक है। वीडियो समझ आ रही है तो लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल, ठीक है। There is no standardized procedure or set of cards for administering the test, except that this is one-on-one test and it cannot be administered to the group. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, क्या कि जो टेट होता है ये सिर्फ वन ऑन वन टेस्ट होता है, वन ऑन वन टेस्ट होता है, और ग्रुप पे कभी भी अप्लाई नहीं करा जा सकता एक साथ। वाई, बिकॉज सपोज करिए अगर ये ग्रुप में अप्लाई करा जा रहा है, तो जैसे ही आपने कुछ अपनी अनकॉन्शियस डिजायर थिंक करी, वो प्रोजेक्ट करेगी किसके, आपके साथ वाला जो बंदा बैठा है, और सडनली वो भी उसी तरीके से सोचने लग जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने कहा उस बादल को देख रहे हो, उसमें एक कुत्ता बन रहा है, राइट। उस इंडिविजुअल को पहले उस बादल में कुछ और दिख रहा था, लेकिन जैसे आपने कहा कि उस बादल की फिगर जो है डॉग की तरह बन रही है, सडनली वो इंडिविजुअल दिखेगा कि हाँ यार डॉग भी बन रहा है इसके अंदर। देखिए, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी जो एक बिहेवियर है उसने कैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक को चेंज कर दे, या फिर दूसरे की बिहेवियर को, थिंकिंग को चेंज कर दे, राइट। इसलिए कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक, जो कि आपकी अनकॉन्शियस डिजायर को शो करे। बैक टू द टॉपिक, देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसर, कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसर नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं पर भी इसके लिए ये नहीं बता रखा है कि इसके लिए इतने मार्क्स देने हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई भी मार्किंग स्कीम या फिर स्कोर लिस्ट नहीं अवेलेबल है फॉर द टेट, राइट। ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेस अपॉन देयर एक्सपीरियंस उसके थ्रू क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी स्कोरिंग शीट, स्कोरिंग लिस्ट या फिर स्कोरिंग मार्कशीट नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, बेस अपॉन देयर एक्सपीरियंस तो इसको इंटरप्रेटेट करते हैं। ओके, वन ऑन वन टेस्ट होता है, ग्रुप में नहीं होता। द सेशन आर नॉट टाइम बट द एवरेज इज अबाउट एन आवर, यानी कि जो सेशन होता है इस टेस्ट को देने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन जो हमने एवरेज निकाला है वो क्या होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल 1 घंटे में इस टेस्ट को पूरा कर लेता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, राइट। अब बात करते हैं, देखिए किसकी, एक ब्लैक कार्ड की, ब्लैंक कार्ड की। मैंने आपको बताया था कार्ड नंबर 16 जो होता है वो आपका क्या होता है, ब्लैंक कार्ड होता है, which normally shown to the respondent at the end, जो कि आखिरी में दिखाया जाता है। Blank card give the opportunity to the respondent to make up the story they like, और उसे क्या कहा जाता है, वो क्यों दिखाया जाता है, ताकि जो रेस्पोंडेंट है वो अपनी स्टोरी को और अच्छी तरीके से एकदम एलिसिट मूड में, क्या या फिर आप कह सकते हैं एकदम सही और अच्छे तरीके से उस स्टोरी को बनाए, राइट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके 31 कार्ड्स हैं इनके लिए अलग अलग रहा जाता है, राइट, अलग अलग रहा जाता है। यानी कि इसमें क्या हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो जरूरी नहीं है कि आपको 10 कार्ड के शुरुआत वाले दिखाए। इट मे पॉसिबल जो 10 कार्ड होते हैं आउट ऑफ दिस 31 कास्ट जो मैंने आपको अभी बताया था, राइट, उसमें से 10 मैंने आपको बताया थे मेल के लिए, 10 फीमेल के लिए। तो जरूरी कंपल्सरी नहीं है कि जनरली वही 10 कार्ड वो दिखाएगा, राइट। इट में पॉसिबल कि वो रैंडमली भी वो उनको क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। तो यानी कि कोई भी प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पर नहीं होता। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एग्जामिनी अंडरस्टैंड दैट दे आर टू टेल ए स्टोरी। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपको कार्ड दिखाया जा रहा है, जो आपको प्रोजेक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पर आपको क्या लिखनी है,
एक स्टोरी लिखनी है, सिर्फ उस पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है। दोबारा सुन लीजिए कि जो आपको कार्ड दिखाया जा रहा है उसके बेसिस पर आपको स्टोरी लिखनी है, सिर्फ एक पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है। और जो स्टोरी होती है, देखिए कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव करा जाता है उसको। स्टोरी की करंट सिचुएशन देखी जाती है कि उसने, इंडिविजुअल ने या फिर रेस्पोंडेंट ने क्या करंट सिचुएशन बताई है, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर, कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। थॉट्स एंड द फीलिंग ऑफ दैट करेक्टर, कि व्हाट आर दे थिंकिंग, हु, जो कि उस पिक्चर में आपको दिखाया, दैट इज रेस्पोंडेंट की थिंकिंग का इससे पता चलता है कि वो कार्ड में क्या देख रहा है और कार्ड में क्या हो रहा है, वो यहाँ पर बताता है कि व्हाट आर दे थिंकिंग। उसके बाद आपका आता है प्रीसीडिंग इवेंट, दैट मींस व्हाट हैपन बिफोर, अगर ये काम ये कर रहे हैं तो इससे पहले क्या हुआ होगा, और जो ये सिचुएशन चल रही है वो किस कारणों की वजह से ये सिचुएशन आई। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, कार्ड में एक इंडिविजुअल को दिखा है कि यहाँ पर सूखा पड़ गया, तो करंट सिचुएशन क्या होगी कि वहां पर क्या हो गया, ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ गया, राइट। आपकी क्या थॉट्स और फीलिंग है इस कैरेक्टर के बारे में, दैट इज कि वो क्या सोच रहा है इस समय। तो इंडिविजुअल क्या कह रहा है कि जो किसान है वो उस समय सोच रहा है कि किसी तरीके से बारिश आ जाए, या फिर जो मेरा नुकसान हुआ है उसे मैं कैसे भरपाई करूंगा। उसके बाद हम कहेंगे कि ये सूखा क्यों पड़ा है, व्हाट हैपन बिफोर, इससे पहले क्या हुआ होगा और किन कारणों से ये सिचुएशन हुई है, यानी कि सूखा क्यों पड़ा और सूखा पड़ने के क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं उसके आउटकम के बारे में कि ये स्टोरी उसने कैसे एंड करी। अगर वो कहता है कि बारिश हो गई और किसान ने अपना मुनाफा जो था वो काफी अच्छा खासा कमाया, राइट। राइट नाउ सिचुएशन क्या थी, सूखे की, लेकिन थोड़े टाइम बाद बारिश होगी, बिकॉज इट इज स्टोरी। थोड़े टाइम बाद बारिश होगी और किसान का जो खेत था वो दोबारा या फिर कुछ हुआ था कि सूखा चला, दैट इज पॉजिटिव एंडिंग। बट समहाउ अगर आप नेगेटिव एंडिंग कर रहे हैं, दैट मींस इट शोज यू नेगेटिव पॉइंट। आप उस पिक्चर के थ्रू जो स्टोरी का एंड पॉजिटिव रख रहे हैं, दैट शो योर पॉजिटिव, राइट। और ये कहाँ यूज करा जाता है, ये एसएसबी में बहुत यूज करा जाता है। जो भी नेवी वाले बच्चे हैं या फिर आर्मी वाले बच्चे हैं जो एसएसबी में गए हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज करा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए वैरायटी ऑफ द टेक्निक आर यूज बाय द डिफरेंट एग्जामिनर्स, राइट। बहुत सारी वैरायटी यूज करी जाती है डिफरेंट एग्जामिनर, जो कि आपके क्या होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंस दे विल जज द, आपने क्या स्टोरी लिखी है, कितने आपको उनके थ्रू एक पॉजिटिविटी देखी जाती है, कितने वो स्कोर आपको अलॉट करते हैं, राइट। So a variety of techniques are used by the different examiners, including asking the respondent to identify the least preferred and the most preferred card, कि out of these card आप जो एक कार्ड है वो कौन सा कार्ड है जिसको आप सबसे कम लीस्ट प्रेफर करोगे, जिसको आप सबसे ज्यादा कहोगे कि नहीं ये कार्ड मेरे को देखना ही नहीं था, या फिर कौन सा मोस्ट प्रेफर्ड है जो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कार्ड देखते ही मेरे को स्टोरी बनाने में या फिर लिखने में बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई है, राइट। तो ये था आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep working, lots of memory. This is Kevin Short. Have a great day. Thank you all of you.